हाय, I'm यशवी भारद्वाज। हाँ जी, आ गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलेज एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि मास्टर डिग्री 1 साल की होने वाली है, बैचलर डिग्री 4 साल की हो जाएगी। तो जानिए अपने चैनल स्टडी सोल्यूशन पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं नई शिक्षा नीति में। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज एजुकेशन के एडमिशन की। तो कॉलेज में एडमिशन होगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर। हाँ जी, कभी आपका अगर टॉप लिस्ट में नाम नहीं आता है या परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन नहीं हो पाता है, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एडमिशन होगा कैट बेसिस पर, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर। तो इसमें आपको कट ऑफ लिस्ट में नाम ना आने की वजह से परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितने भी नंबर आपके कैट में आएंगे और जो भी आपकी परसेंटेज है, दोनों को जोड़कर आपका एडमिशन कॉलेज में हो पाएगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो जो हमारी 3 साल की डिग्री होती थी, वो अब 3 साल और 4 साल दोनों की होगी। भाई 3 साल का कोर्स में क्या होगा और 4 साल के कोर्स में क्या होगा, ये हम देखेंगे कि किस बेसिस पर कोर्सेज को बांटा जाएगा। अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम की, तो भाई अगर फर्स्ट ईयर करके अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको रेगुलर कर सकते हो, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब अगर आपने 1 साल करके पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप 2 साल 3 साल जितना भी गैप लेकर आगे अगर पढ़ाई करते हो, तो आप सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो और वो आपको सर्टिफिकेट आगे भी काम आएगा। अगर आप 2 साल की पढ़ाई करके बीच में पढ़ाई छोड़ देते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। बात करते हैं 3 साल की डिग्री और 4 साल की डिग्री में क्या फर्क है। भाई 3 साल की डिग्री उन लोगों के लिए बढ़िया है जो नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि 3 साल में आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स 3 साल में अगर आप पढ़ाई करके छोड़ देते हो, तो आपकी एक बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप बीकॉम बीए जो भी कर रहे हो, तो 4 साल का क्या मतलब है। अब 4 साल वाले में क्या है चेंजेस, अब वो देखते हैं। भाई देखो, जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, उन्हें डिग्री करनी पड़ेगी 4 साल की। तो 4 साल के जो आप डिग्री करते हो, उसमें आपको रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो भाई रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ साथ अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको ना फिर एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा 4 साल का कोर्स कीजिए, आपको रिसर्च के साथ साथ आपकी डिग्री मिल जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फिर आप 1 साल का एमकॉम एमए जो भी आपका मास्टर डिग्री है, आप उसे करके सीधा पीएचडी कर सकते हो। फिर आपको एमफिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारा क्या है कि भाई जो हमारे जो रिसर्च जो कॉलेज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुल पाएंगे। दूसरा क्या है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगी। हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ पाएगा। दूसरी बात यह है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में अपने एग्जाम्स दे सकेंगे। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जो बच्चे हैं, वो ग्रेजुएशन पे अपने अलग अलग विषय ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि भाई कॉमर्स आर्ट्स का सिस्टम खत्म हो चुका है। जो जिस विषय में पढ़ना चाहता है, वो उस विषय को ले सकता है। तो इस जो ये जो प्रणाली है, इसे क्या कहते हैं, हम इसे मल्टी एंट्री या मल्टी एग्जिट कहते हैं। मतलब जब चाहो आप अपना कोर्स छोड़ सकते हो, जब चाहो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। एक टाइम पे ज्यादा कोर्स भी कर सकते हो एक साथ। आपको लग रहा है कि फर्स्ट ईयर में आपने बीए किया लेकिन नहीं आया, अब आप बीकॉम करने जा रहे हो, वो ठीक रहेगा, और लास्ट में आपको पता चला कि बीबीए करना चाहिए था, तो यह है कि आप कोई से भी कोर्स कर पाओगे। अब तो इसमें कैसे पता चलेगा कौन से कोर्स की डिग्री हमारे पास आनी है। तो ये हमें देखना है कि जो कोर्स हम फाइनल करते हैं, उस कोर्स का हमें क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट जमा होने का मतलब ये है कि भाई एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। वहां पे ये देखा जाएगा कि भाई आपने कौन से कोर्स से कितने कितना स्कोर किया है, और फाइनल में आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया। तो जो फाइनल में कोर्स कंप्लीट किया है, तो उनको इस डिग्री के साथ जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ करके आपको फाइनल की डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि भाई जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है या अपना डिसीजन लेना चाहता है, वो उस डिसीजन को ले पाएगा। अब हम बात करते हैं जो स्कूल हैं या बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, उनमें ना संस्कृत लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हो संस्कृत हमारी मेन भाषा और हम इसे छूटते जा रहे हैं। तो आपके जो कोर्सेज हैं, वो जैसे संस्कृत कॉलेज जो है, तो उसमें सारे विषय संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे, और बाकी जो हैं वो तो, और नॉर्मल कॉलेज में संस्कृत को भी एक लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं टेक्निकल को, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटीज को पढ़ाया जाएगा। आपके जो एग्जाम्स हैं, वो एंट्रेंस होंगे एडमिशन के लिए। तो ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज का पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने देश दुनिया से जुड़े रहें। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के साथ साथ कॉलेजेस में आपका म्यूजिक और ये साहित्य वगैरह, इनको भी पढ़ाया जाएगा, ताकि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। दूसरी बात कर लेते हैं भाई फीस का क्या सिस्टम रहेगा। तो भाई फीस में आपको मिलेगा इजाफा। फीस को लेकर बनेंगे नए नए नियम, और इन नियमों के बेसिस पर फीस का निर्धारण किया जाएगा। निर्धारित फीस से ज्यादा अगर कोई फीस लेता है, तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित फीस से ज्यादा फीस नहीं ली जाएगी। गवर्नमेंट ने जिस कोर्स के लिए जितनी फीस अलाउड कर दी है, सिर्फ उतनी ही फीस ली जाएगी। तो कुछ मेजर चेंजेस हुए। हम एक
छोटा सा संक्षिप्त में पढ़ते हैं कि भाई क्या-क्या चेंजेस हुए। तो कैबिनेट ने इस नीति को हाँ कर दिया है। अब हम कहते हैं 34 साल बाद भाई 10वीं बोर्ड खत्म होने जा रही है, एमफिल भी बंद होने वाला है और जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय था अब वो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। तो ये थे कुछ चेंज नई शिक्षा नीति के। अब बात करते हैं कि भाई ये चेंजेस कब से लागू होंगे, क्या ये इस ईयर के लिए एप्लीकेबल हैं जो 2020 और 21 वाले बच्चे हैं? तो बेटा जी अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। जब भी कोई लॉ बनता है तो उसे पूरे देश में सारी स्टेट्स वो लागू करेंगी तभी हो पाएगा। तो ये अगले सेशन से आपका लागू हो जाएगा, मतलब 2021 से 2022 तक। बाकी सारी जानकारियों के लिए बने रहिए अपने चैनल यस स्टडी सॉल्यूशन पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।